टू पीट हो गया दोस्तों, टू पीट हो चुका है। पीएसजी हैव वन देयर सेकंड चैंपियंस लीग इन अ रो। Only the only team after Real Madrid in the Champions League to do twice in a row, and they are now be going for a thrice in a row अगले चैंपियंस लीग सीजन में। सो बहुत बड़ी चीज़ पीएसजी ने किया। कल 1-1 मैच ड्रॉ होता है एंड देन पेनल्टीज में पीएसजी 4-3 जीतती है। अब देखो जो भी लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल ने खराब खेला, आर्सेनल ऐसी, आर्सेनल वैसी, आर्सेनल वैसी है। आर्सेनल ने कल हमें एक चीज़ दिखाई है कि अगर आप टीम से अडेप्ट करते हो ना, आपको आपकी टीम को पता है कि अडेप्ट कैसे करना है, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। आपकी टीम इतनी देखो, आर्सेनल वाज नेवर दिस बैड। मैं आपको बताऊं, आर्सेनल कभी भी इतना खराब खेल नहीं रही थी। क्या है कि आर्सेनल, मैं हमेशा सब बोलता हूँ एक चीज़ कि आर्सेनल जब तक ट्रॉफी जीती एंड देन आर्सेनल वुड प्ले देयर मेन गेम जैसे उनको खेलना है। तो एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, स्टैट्स देखना अभी तुम, ठीक है। फर्स्ट हाफ के स्टैट्स देखो, पोजीशन आर्सेनल की अभी भी बहुत कम है, बट स्टिल दे वरंट प्लेइंग हराम बॉल इन द फर्स्ट उसमें, ठीक है। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा हराम बॉल नहीं थी। फर्स्ट हाफ वाज डोमिनेट, ये लोग अच्छा खेल रहे थे एंड आर्सेनल वाज वर एक्चुअली मोर थ्रेटनिंग। तो देखो 0.4 उनका एक्सजी है, देयर आर वन बिग चांसेस जो जीरो में सी जो हैवर्ट्ज को मारा था, एंड दे टुक थ्री शॉट्स, जिसमें एक और टारगेट था, फाइव टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स थे, ठीक है। ऐसा नहीं वो लोग डिफेंस को पीछे करके नहीं बैठते, देवर वो आगे थे लो ब्लॉक पे एक टाइम पर। आफ्टर अराउंड आई वुड से आफ्टर 30th मिनट दे वर ऑन द लो ब्लॉक, दे वरंट एक्चुअली गोइंग अहेड एंड ट्राइंग टू स्कोर अनदर गोल, बिकॉज पहले 5 मिनट में ही हैवर्ट्स हैड स्कोर्ड। 6 मिनट में हैवर्ट्स का गोल आता है एंड हैवर्ट्स के गोल कंट्रीब्यूशंस आर इक्वल टू मेस्सी इन द यूसीएल फाइनल्स। अब तो ये भी एक फैक्टर मैं बताना चाहूंगा। तो ऐसा है। और तुम एक और चीज़ है भाई, चल लाइनअप की बात करते हैं भाई। पीएसजी का एकदम सेम लाइन जैसा वो हर अपने यूसीएल कैंपेन में खिलाते हैं, एकदम वैसा लाइनअप वापस निकाला इन लोगों ने। एंड देयर वाज नथिंग दैट वाज चेंजिंग पीएसजी का लाइनअप, ठीक है। एकदम सेम लाइनअप आप देख रहे हो। उसके बाद आर्सेनल का लाइनअप थोड़ा सा अलग था आज। आर्सेनल स्टार्टेड मुस्केरा ऑन द राइट बैक पोजीशन, क्योंकि ह्यूरन टिम्बर शायद थोड़े से इंजर्ड थे, ही हैड थोड़ी सी छोटी सी इंजरी, सो एक नॉक था उनको, तो ही केम लेट। एंड उसके बाद लुइस केली वाज इन द पिवट पोजीशन विद डेक्लन राइस। बाकी ओडेगार्ड, ट्रोसार्ड, साका एंड हैवर्ट्ज, देयर वाज नो जोकर इन द स्टार्टिंग लाइनअप। बाकी डेविड राया भी थे ऑब्वियसली। सो ये इन लोगों का लाइनअप था। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो द सब्स्टिट्यूशंस क्यों हुए थे। एंड भाई दोनों टीम में बेंच स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, हम सबको पता है, ठीक है। अब बात क्या है ना, ये जो पीएसजी का स्क्वाड है ना, ये सिर्फ चैंपियंस लीग का स्क्वाड है। तुम पिछले साल का चैंपियंस लीग उठा लो और इस साल का चैंपियंस लीग उठा लो, दोनों फाइनल्स में पीएसजी के स्क्वाड में सिर्फ एक डिफरेंस, दैट इज द गोलकीपर, कि पिछले साल डोनारुमा थे, अब साफोनोव है। बाकी कोई फर्क नहीं है, दोनों दोनों पीएसजी के उसमें, ठीक है। सो पीएसजी इज अ वेरी स्टेबल क्लब। वो लोग सेम अपना लाइनअप खिलाते हैं एवरी सिंगल टाइम व्हेन दे प्ले द चैंपियंस लीग। और लीग वन में एकदम अलग लाइनअप। League One, you would see Mayulu starting, you would see sometimes Ro Fernandez being there, you would see Mbaye being there, you would see Barcola starting, Gonzalo Ramos starting, Zaire Emery starting, वो भी होता है। लुकास हर्नांडेज भी स्टार्ट करते हैं, कैंगन ली भी बहुत खेलते हैं कि लीग वन में। पर चैंपियंस लीग में दिस इज द परफेक्ट स्क्वाड जो पीएसजी को चाहिए, और वो हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 साल से। इतना स्टेबल स्क्वाड। और अगर आपकी टीम 2 चैंपियंस जीत रही है, आपके लिए कभी भी सारे प्लेयर सेम नहीं रहते, इन लोगों के सारे प्लेयर सेम। जैसे डोनारुमा वाज रिप्लेस्ड बाय साफोनोव, एंड साफोनोव की गोलकीपिंग बहुत सुंदर है, मैं बताऊंगा बाद में। बट पहले हम अब मैं पहले बता देता हूँ मैच की हुआ क्या, ठीक है। मोमेंटम दिखता है, देखो ये मोमेंटम था पीएसजी का। पीएसजी का मोमेंटम ज्यादा क्यों, बिकॉज ऑफ द पोजीशन दैट दे केप्ट। तुम देखो ना, 1.72 का एसजी क्रिएट किया पीएसजी ने, स्टिल ओनली स्कोरिंग वन गोल चाहे, बट स्टिल इतनी पोजीशन, 42 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 21 टोटल शॉट्स टेकन, मतलब। बट ऑनेस्टली स्टिल जो आर्सेनल ने फर्स्ट हाफ खेला है, दैट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच। जो आर्सेनल पहला हाफ खेली है, दे वर सो गुड। मतलब आर्सेनल की मैं एक चीज बताना चाहूंगा फर्स्ट हाफ के बारे में, कि आर्सेनल ना कोई ऐसी मैं बोल नहीं सकता कि कुछ गलती की है फर्स्ट हाफ में। दे वर सो थ्रेटनिंग। जब भी आर्सेनल टाइप कर रही थी, दे वर थ्रेटनिंग। वो जब भी जा रहे थे, दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, ट्राइंग टू स्कोर अनदर गोल। और वो क्या है ना, वो ऐसा नहीं कर रही थी कि हराम, मतलब देखो फर्स्ट हाफ वाज दैट हराम बॉल काइंड ऑफ, बट सेकंड हाफ वाज फुल हराम बॉल। उसमें वो पीछे बैठे हैं, पाक द बस कर चुके हैं, और बस वो पीएसजी के हिट्स ले रहे हैं अपनी तरफ से, एंड देर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द क्रॉसेस, ट्राइंग टू कंट्रोल द लाइंस, लेन्स ब्लॉक कर रहे हैं, बीच की पासिंग लेन्स को वो कवर करके बैठे हुए हैं। हर प्लेयर कवर्ड लग रहा है, हर प्लेयर मार्क्ड लग रहा है पीएसजी का बाय आर्सेनल। बट एक पेनल्टी जाती है एंड पीएसजी के डेम्बेले, उस्मान डेम्बेले, द Ballon d'Or winner, scores a penalty and then gives an equalizer to Arsenal on their face। और फिर एक आर्सेनल में होता है कि मदुए क्या करते हैं, फॉल, नूनो मेंडिस का कॉन्टैक्ट था लोगों को लगा, और अकॉर्डिंग टू बी दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। होता क्या है कि मदुए के ने ऐसे अपनी आर्म को ना ऐसे, वो नूनो मेंडिस की आर्म के उसमें वो कर दिया, टक इन कर लिया, और फिर दोनों साथ में गिर गए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट कंट्रोल।
सो वो गिर गए एंड बहुत ज़्यादा शाउट्स आए थे पेनल्टी, बट फॉर मी इट वाज़न्ट अ पेनल्टी, मैं बता दे रहा हूँ। एक हैंडबॉल का भी छोटी सिचुएशन होती है बट उसमें हैंडबॉल नहीं था, ये भी पक्की बात है। तो देयर वाज़न्ट समथिंग, जो बोलूँगा रेफरी की आज गलती है। रेफरी वाज़ वेरी गुड टुडे, ही टुक वेरी वेरी राइट डिसीजंस आल्सो। मतलब जैसा होना चाहिए उससे फाइनल में वैसा रेफरी बना था आज, ठीक है। बाकी मस्केरा को येलो कार्ड मिलता है ड्यू टू दैट पेनल्टी जो वो मिली थी उन लोग को, पीएसजी को, जो उन्होंने मारी। डेक्लन राइस को भी मिलता है फॉर वही बहस करने के चक्कर में, एंड बुकायो साका को भी येलो कार्ड मिलता है। और भाई बुकायो साका अगेंस्ट भाई नूनो मेंडिस वाज सो गुड टुडे अगेंस्ट बुकायो साका, आई वुड से इतना अच्छा किया। बाकी बाकी नूनो मेंडिस की वैसी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है बिकॉज ही आल्सो मिस्ड अ पेनल्टी, याद रखना। बट बुकायो साका के अगेंस्ट अच्छा डिफेंसिव था पांचों। He may be the best defender in the world right now with Marquinhos, with Gabriel, with Saliba. I think ये बंदा है भाई उन लोगों में से जो, भाई ये क्या खेलता है भाई। 12 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन, 11 क्लियरेंसेस, 1 ब्लॉक्स, 7 हेडेड क्लियरेंसेस, 4 रिकवरीज, 1 ग्राउंड डुअल, 4 एरियल डुअल, 1 और 80 टचेस ऑन द बॉल। क्रेजी। मार्किनोस को तुम देखो 109 टचेस। अलग बात है वो जो पहला गोल था उस बंदे की गलती के चक्कर में था बिकॉज वहां पर डिफ्लेक्शन हुई थी एंड देन ट्रोसार्ड ने बॉल आगे फेंकी, हैवर्ट्स को बॉल जाती है, हैवर्ट्स जस्ट रैन ऑन टू द विंग और उसका जो फिनिश की, इतनी सुंदर फिनिश थी वाली। बट स्टिल Marquinhos, what a player, 93% की पास एक्यूरेसी आफ्टर अटेम्प्टिंग 95 पासेस, 109 टचेस, 1 ड्रिबल कंप्लीट, 4 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, 11 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस, 2 टैकल्स, 1 ब्लॉक, 7 क्लियरेंसेस, 5 हेडेड क्लियरेंसेस, 1 इंटरसेप्शन, 4 रिकवरीज, 3 ग्राउंड बॉल्स, 3 एरियल डुअल्स। ये मार्किनोस है, ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम और वो लगता है ही इज अ लीडर। ही इज लिटरली क्या लीडर है भैया, बनता रहता है। हकीमी वंस अगेन अ ग्रेट परफॉर्मेंस, 118 टचेस ऑन द बॉल, 118 टचेस बिकॉज ही, मैं तो बताऊं कौन कौन 120 मिनट पूरा खेला है। मेंडेस, पाचो साफरों ऑब्वियसली, हकीमी, जाओ नेवेज, उसके बाद डेजरे दुए, ये सब लोग 120 मिनट पूरा खेले हैं। और क्या खेले हैं, जाओ नेवेज को तुम देखो, 111 टचेस ऑन द बॉक्स एंड मोस्ट टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, दैट इज 11। 11 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 90% पास एक्यूरेसी के साथ ये बंदा खेला कल। एंड व्हाट अ गेम बाय दिस गाय भाई, तुम्हें देखो 10 ग्राउंड डुअल, इतने लोग अटेम्प्ट ही करते हैं, 6 एरियल डुअल्स, 1। क्या ही कसम से यार। विटीनिया obviously he 162 touches on the ball। obviously सबसे सारे शॉट्स थे, आधे शॉट बहुत बहुत बेकार शॉट्स भी, ऐसी बात नहीं। 150 पासेस कंप्लीट किया ना भाई, आई थिंक दिस इज द मोस्ट मैंने देखे अपनी पूरी जिंदगी में। 94% पास एक्यूरेसी पर 150 पास कंप्लीट करना। बाकी मैं क्या देखा इस भाई, इस बंदे तो कंडक्शन देखो प्ले की, 150 पासेस बंदे ने किए हैं जिनमें से 141 सक्सेसफुल थे भाई। फाबियन रुइज की 100 से ऊपर 93 टचेस ऑन द बॉल, ये बंदा भी अलग ही खेला भाई कल। सब इतनी अच्छी से मिडफील्ड में चलाई ना अपनी, आखिरी आखिरी में बहुत अच्छा खेले, वन पेनल्टी, यस यस यस। क्वारा ने इतना कुछ नहीं किया पर जो पेनल्टी विन की, क्योंकि मस्केरा बहुत अच्छा हैंडल करता क्वारा को, बट एक गलती मस्केरा से हुई एंड देन क्वारा वन पेनल्टी। एंड क्वारा के बाद जो मैं एक चीज बोलूंगा दैट इज, बंदा जो पिच पे मेंटालिटी लेके कल आया था, इतना गंदा है उस बंदे पे वो हुआ, इतना गंदी एक, मतलब और लग रहा था स्क्रीन उखड़ गई है, बट स्टिल दैट गाय प्लेड इतना, मतलब दैट मेंटालिटी, दैट करेज फॉर प्लेइंग इन दैट सिचुएशन इज, मतलब एकदम ये नेक्स्ट लेवल। देजरे दुए 104 चांसेस क्रिएटेड, द मोस्ट चांसेस, 4 चांसेस, और लोग बोलते हैं देजरे दुए दिखता ही नहीं हमें, देख लो 93% पास एक्यूरेसी। जो गोल एक बंदे ने पेनल्टी मारी भाई वो तो है ही, पेनल्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और डेम्बेले बंदा बोल रहे थे लोग इंजर हो गया, इंजर हो गया, आई डोंट थिंक बंदा इंजर था, एक छोटा सा आई थिंक क्रैम्प आया था, बट स्टिल ही डिड एवरीथिंग दैट ही कुड हैव। भाई एक बंदे ने पेनल्टी मारी, दैट वाज सच एन इंपॉर्टेंट पेनल्टी टू स्कोर, प्लस इन यूसीएल फाइनल इन दैट प्रेशर सिचुएशन वो करना, और बाकी प्रेसिंग सिस्टम तुमको डेम्बेले का पता ही है। उसके बाद डेविड राया, भाई ये बंदा ना होता ना भाई, इस बंदे ने इतने सेव, तुम्हें सेव्स, ये पेनल्टी सेव दिखा रहे हैं पर बाकी ये सेव्स क्या है भाई। डेविड राय वाज ब्यूटीफुल भाई, ही वाज वेरी गुड कल की गेम में, मैं सच्ची बताऊंगा डेविड राय की कोई गलती नहीं है लोग आ रहे हैं, ही वाज सो गुड। तुम्हें देख रहे हो ये क्या स्टैट्स है, एक एक हाई क्लेम, 9 रिकवरीज, 3 क्लियरेंसेस, 5 थ्रोज, 1 पंचेस, 1 स्वीपर कीपर। और स्वीपर की तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना दैट वाज अ फुल गोल, बारकोला आ गया था सामने खड़ा हो गया था वो। एरियल गोल देखो 100% है बंदे के। ये भी है सालीबा भाई, गैब्रियल बाय द वे, इन लोग की जो पार्टनरशिप थी फर्स्ट हाफ जो खेला है इन लोगों ने, मतलब इतने ब्लॉक्स, इतनी इंटरसेप्शंस, गैब्रियल वाज द बेस्ट प्लेयर इन द फर्स्ट हाफ, ही हैड द मोस्ट डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन दैट इज 15। तुम देख लो 13 क्लियरेंसेस, 6 हेडेड क्लियरेंसेस, 3 रिकवरीज, 1 ब्लॉक्स, 1 टैकल, ये किया बंदा, एक रेलवे ग्राउंड बॉल 1। भाई गैब्रियल वाज सो गुड, और बंदा इतना ज्यादा डिफेंसिव, कल इतना अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस ड्रॉप किया कि कल पेनल्टी मारने का तब भी बंदे ने क्लियरेंस कर दी। और आई होप कि मतलब इस पे लोग क्लियरेंस नहीं गिन रहा है, होप ये 13 में से एक क्लियरेंस पेनल्टी ना हो, बिकॉज
क्या ही बोलूं, हिनकापी ऑल्सो प्लेड वेल, मस्केरा अच्छा था, डेक्लन राइस तो भाई डेक्लन राइस है, बंदा इतना अच्छा खेलता है। 60 टेस्ट में दिख रहे होंगे पर तुम भाई डुगल जितना अच्छा भी नहीं किया कल बंदा, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, लुइस के लिए भी अच्छा खेला है। अब लुइस के लिए फर्स्ट हाफ तो ब्यूटीफुल था, Trossard obviously providing an assist obviously and Kai Havertz scoring a goal in the UCL final तो ये भी हुआ। बाकी मिकेल आर्टेटा को भी येलो येलो कार्ड मिलता है, बट Eberechi also missed a penalty। फिर क्या होता है ये 90th मिनट तक क्या हुआ था कि सेकंड हाफ वाज फुल पीएसजी कीपिंग द पोजीशन एंड आर्सेनल वर ट्राइंग टू डू, मतलब आर्सेनल जाती ना, आर्सेनल जब पीएसजी ने पेनल्टी मारी तो 65 मिनट से ना फिर 70th मिनट से ना आर्सेनल वर ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स और वो थ्रेटनिंग लग रहे थे एक टाइम पर, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा थ्रेटनिंग नहीं थी, तुम सेकंड हाफ में देखो, दे हैड वन शॉट ओनली बट स्टिल उन लोग कोशिश किए, थोड़ी थोड़ी कोशिश किए वो लोग, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा टाइम आता है, एक्स्ट्रा टाइम में दोनों टाइम में कुछ नहीं हुआ कुछ खास, एक अशरफ हकीमी का शॉट था आई थिंक, हाँ वो फ्री किक थी एंड दैट वाज वेरी इजीली सेव्ड बाय वो राया, बहुत बहुत इजी सेव था, उसमें कुछ खास था नहीं अलग। एंड उसका सेकंड एक्स्ट्रा टाइम तो देख लो, इसमें भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, भाई ये आई थी 2-3 चांसेस बट स्टिल आई वोंट से कि बहुत ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ है। तो ये खत्म होता है एंड देन वी गो ऑन टू पेनल्टीज। पेनल्टीज में तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है। पेनल्टीज में फर्स्ट पेनल्टी देते हैं गोंजालो रामोस, ही स्कोर्स 1-0, जोकर्स 1-1 कर देते हैं इसको, डेजरे 2-1 कर देते हैं, एब्रेची एजन ने बाहर मार दी पेनल्टी। मिकेल आर्टेटा सेड दैट ही वाज द गाय दैट नेवर मिस्ड अ पेनल्टी इन द ट्रेनिंग, और उन्होंने पेनल्टी मिस कर दी। देन नूनो मेंडेस, मैं बताया मैंने इस टाइम पे बोला था, तो मेरी टीम देख तो मैंने बोला था कि अगर ये बंदा टॉप कॉर्नर्स के लिए नहीं जाता, ही इज नॉट स्कोरिंग, बंदा बॉटम मिलेगा, ही मिस्ड, लिटरली मैंने चीज बोली थी। उसके जस्ट पहले कौन सा दान नहीं मूंगा या बोलते कि ही गोइंग टू मिस, और बंदे ने कर दिया। डेक्लन राइस ने 2-2 चीज को किया, अशरफ हकीमी 3-2 करते हैं एंड हकीमी की पेनल्टी ऑफिस अच्छी थी, गैरल मार्टिनेली 3-3 करते हैं। बाकी ये तो फर्स्ट जो पेनल्टी थी ना वो बैंगर थी। एक गोंजालो रामोस की पेनल्टी बहुत अच्छी थी और ये भी अच्छी थी, बाकी मार्टिनेली की पेनल्टी बहुत सुंदर थी। लुकास बेराल्डो पोस्ट एंड इन पेनल्टी थी एंड देन गाब्रियल जस्ट क्लियर्ड द बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम टू लेट पीएसजी विन अनदर टाइटल। मैं बाकी एक चीज बोलूंगा, जब जस्ट हारे तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं एंड देन देयर वाज मार्किनोस हु वाज एक्चुअली कंसोलिंग गैब्रियल। और बाकी प्लेयर ऑफ द मैच आई थिंक मिला है विटीनिया को आज के मैच का, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू इट शुड हैव बीन वो जोको नेवेस भाई। कि वो सो गुड भाई, बंदा इतना हेल्प करता है हर जगह पे। लोग हमेशा फाबियन रूइस की बात करते हैं, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांड, पेद्री, बेलिंगम सबकी बात करते हैं, जॉन विस्की कोई बात नहीं करता है, बट ही सो गुड, ही सच अ ग्रेट प्लेयर टू वॉच। बाकी एक्सजी में इतना फर्क है, पर हाँ मतलब देखो, लोग बोलते हैं डिफेंस विंस यू चैंपियनशिप, पर आपको थोड़ा तो आपको गोल तो मारना पड़ेगा ना, आपको गोल मारना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोटेक्ट और लीड वेरी वेल। वो नहीं कर पाया आर्सेनल, मतलब वही एक छोटी सी गलती और मुस्केरा की उस गलती से, अब मैं पूरा मुस्केरा पे नहीं डाल रहा हूँ, बट स्टिल काफी और ऐसे इंसिडेंट्स है जब आप जा सकते हैं, यू कुड हैव डन समथिंग बेटर, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी चांस क्रिएट हो रही थी बट फाइनल पास अच्छा नहीं जा रहा था एंड दैट एक्चुअली आई थिंक शिफ्टेड थोड़ा सा, मतलब शिफ्टेड दैट स्कोर लाइन मैं बोलूंगा, वरना आर्सेनल कुड हैव वन एंड दे कुड हैव एक्चुअली एंडेड द सीजन विद अ बैंग भाई ऑनेस्टली। और गैब्रियल वाला पेनल्टी मिस करने वाले लोग बहुत खुश हैं बिकॉज भाई गैब्रियल की हर बहुत ऑन द फील्ड बहुत अजीब अजीब सी चीजें करता है बंदा, उसके टैंटिक्स बहुत अजीब से हैं, बट स्टिल चलो बट टैंटम्स बहुत अजीब अजीब से हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड यार, बंदा है थोड़ा वो उसके लिए पैशनेट है काफी बैच के लिए, समझ आता है। बट आई वुड यही से कि भाई मिकेल आर्टेटा हैज चेंज दिस टीम एंड देखो, वहां पे जब आर्सन वेंगर बैठे थे, थियरी ऑनरी बैठे थे, आपको ना देख के लग रहा था कि भाई इन्होंने किया तो है कुछ, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा, वरना फाइनल तक नहीं पहुंचता चैंपियंस लीग के। कोई 3 साल पहले बोलता है कि आर्सेनल चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचने वाली, कोई मानता भी नहीं इस चीज को भी। इतनी इतनी ज्यादा बेसी आर्सेनल की होती थी एक टाइम पे, बट दे आर हियर एंड दे हैव डिजर्व्ड इट टू बी। ये वाली बात है एंड बस वही है, अगले सीजन यू हैव टू बी मच बेटर, यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट यू कैन टू एक्चुअली गेट मोर प्रोग्रेस एंड गेट दैट ट्रॉफी, गेट दैट सिल्वरवेयर। बाकी पीएसजी, this project is unbeatable. Luis Enrique, Nasser Khalifi and these players have changed this club all over। कोई मतलब एम्बाप्पे गए थे, लोगों को लगा था ये क्लब खत्म है, फिर उन लोगों ने बैकग्राउंड में बस क्लब अच्छे से बनाते रहे, दे साइंड गुड प्लेयर्स, दे साइंड डेम्बेले, दे साइंड सम प्लेयर्स जो आपके टैक्टिकली फिट होंगे, नॉट कि आपको अच्छे प्लेयर्स खरीदने हैं, टैक्टिकली फिट प्लेयर्स होंगे। और अब इस टीम का हर एक प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए, दैट इज हाउ यू बिल्ड अ क्लब। और एक और चीज आखिर बोलूंगा कि जाना के लिए लुइस एनरिके ने एक और ट्रॉफी लाई है, दैट इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एंड लुइस एनरिके का अब टॉप मैनेजर नाम आने वाला ऑल टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 चैंपियंस लीग इक्वल टू पेप गार्डियोला's चैंपियंस लीग टाइल इज क्रेजी भाई, ना ना, और डूइंग ट्वाइस इन अ रो एंड ऑलमोस्ट अब थ्राइस इन अ रो के लिए जाने वाले हैं अगले साल भाई ये लोग। और मैड्रिड फैंस डरे पड़े हैं भाई, कल मेरे स्ट्रीम में भी बहुत बारी लोग बोले कि भाई दे कैंट डू अ थ्री पीट नाउ। तो हाँ देखते हैं क्या होता है, वो वाली बात अलग है, देखा जाएगा भाई। बट हाँ दिस इज द चैंपियंस लीग रिव्यू पूरा, ठीक है, चैंपियंस लीग का ही हो गया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूरोपा लीग। मैंने बोला था कि कल मैं आज सबकी बात करूंगा, मैं यूरोपा लीग की बात नहीं की थी तो आज उसकी बात भी करते हैं। यूरोपा लीग हमारे जीत गए थे, कौन जीते थे यूरोपा लीग, कौन जीते थे, कौन जीते थे, कौन जीते थे,
अबे उसके फाइनल लगाऊं ना यार, मैं फाइनल सीट डाल देता हूँ, हाँ ये रहा। नहीं नहीं, ये सॉरी, एस्टन विला, यस एस्टन विला वन द, और हाँ, आर्सेनल कुडंट डू कि तीनों इंग्लिश, मतलब इंग्लिश क्लब्स ने ही तीनों यूरोपियन कॉम्पिटिशन जीत लिए, वो नहीं कर पाई। बट एस्टन विला वर वेरी गुड दिस गेम, एस्टन विला बहुत अच्छा खेला। फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड ऑनेस्टली, बहुत दोनों टीम बहुत मतलब एकदम एक दूसरे पे चढ़ी पड़ी थी। मैं आपको स्टार्ट दिखाता हूँ फर्स्ट हाफ के, दे वर वेरी वेरी गुड, पता है? तुम देखो पोजीशन, देखो तुम जरा, 51-49, और फर्स्ट हाफ तो और ही फाड़ खेले थे लोग, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, 0.81 का जी, 0.21 का जी, और मतलब देवर एक्चुअली, मतलब दोनों टीमें ना जा रही थी, प्रेसिंग दोनों की बहुत अच्छी थी, कोई हराम बॉल वराम बॉल जो तुम बोलते हो वो बिल्कुल नहीं था। दे बोथ टीम्स आर गोइंग ऑन इट, एंड बहुत दोनों टीम्स बहुत मोटिवेटेड भी लग रही थी, देखो दो बिग चांस, दो मिस, जीरो बिग चांस, जीरो मिस्ड, तो मतलब क्रिएशन ऑब्वियसली आर्सेनल की बेटर थी। एंड वो जब टीएल में सब गोल आया, दैट क्रॉस, दैट वाज अ ब्यूटी, तुम लाइनअप देखो, वो क्रॉस किसने आता, मैं बता दो तुम्हें, यस बुएंदिया का क्रॉस था, वो जब क्रॉस आया और वो जो फिनिश हुई टीएल में, जो यहाँ पे एकदम ऐसे, बताऊँ क्या हुआ था, यहाँ से बुएंदिया क्रॉस डालते हैं और यहाँ पे टीएल में यहाँ से भागते आते हैं, ही जस्ट फिनिशेस दैट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीस ऑफ फिनिशिंग थी वहाँ पे। फिर बुएंदिया का गोल, ओ दैट गोल, वो जो मैं स्टैट्स में आते था ना गोल, हाँ, तो ये तुम बुएंदिया का 0.05 के एक्सजी पे गोल मारना, टीएल में से कितने पता, 0.04 के एक्सजी पे गोल मारना, और वो तो ये तो मेसी वाली फिनिश थी भाई, बंदा आता है, बंदा जस्ट कट इन साइड एंड ही शूट्स, और वो जाती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एकदम, तो क्रेजी फिनिशिंग थी वो भी। और लोग बोल रहे जोन 14 था, काफी खाली जगह थी, ही शुड हैव स्कोर्ड फ्रॉम देयर, वो सब भाई, दैट वाज डिफिकल्ट फिनिश, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर मारना इन इन दैट प्रेशर, दैट इज क्रेजी गुड फिनिश है, मैं तो बोलूंगा तो यही है। और बाकी एक आखिरी में गोल आता है देन, जो बहुत अच्छा एक रन डाला था भाई, मतलब एकदम दिमाग लगा के रन निकाला था मॉर्गन रॉजर्स ने, एंड ही स्कोर्ड द द मतलब द गेम फिनिशर मैं बोलूंगा। एंड देन एस्टन आराम से निकालते हैं 2.30, उनाई एमरी ने इस टीम को चेंज कर दिया भाई, उनाई एमरी एस्टन लाइक टाइम पे तुम लोग तो रेलीगेशन बैटल में आ रही थी, और फिर उसके बाद स्टीवी जी आते हैं, उनाई एमरी आते हैं, दे बोथ एक्चुअली, मतलब स्टीवी जी से शुरू हुई थी वो चीज़ की वो गैप क्लोज हो रहा था, एंड देन उनाई एमरी तो टीम ही बदल दी भाई, 9 अगले साल लोग पक्का चैंपियंस लीग आने वाले, पक्की बात हो चुकी है। सो और चैंपियंस लीग नॉट सिर्फ इसलिए कि वो लोग यूरोपा लीग जीते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज दे हैव फिनिश्ड कुछ फोर्थ या फिफ्थ इन द प्रीमियर लीग, तो फोर्थ आई थिंक, फोर्थ प्रीमियर लीग में ये लोग फिनिश किया। सो एस्टन विला भी क्रेजी क्रेजी खेला भाई इस वाले मैच में, फ्राइबर्ग के पास चांस थी बट नहीं हो पाया इन लोग से, ये मैं ये बोलूंगा, बट हाँ दे एक्चुअली गेव अ गुड फाइट। स्कोरलाइन में वो गुड फाइट दिखाएगी नहीं, बट मैं बता रहा हूँ मैंने मैच देखा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस लीग की जहाँ तक बात है भाई साहब, कॉन्फ्रेंस लीग, रुको नॉकआउट पे जाते हैं ना, यस, तो क्रिस्टल पैलेस जीती है रायो वैलेकानो से ओनली 1-0। जुआन फिलिप मटेटा का एक डिफ्लेक्शन पे गोल आया था, आई स्टिल रिमेंबर, एंड नॉट अ ग्रेट गोल, एंड मैं बोलूँगा मैच बहुत इतना अच्छा नहीं था, बट हाँ स्टिल आई वुड से कि जो सेकंड हाफ चैंपियन दिखा था उससे तो बेटर था ये वाला मैच। तो ऑनेस्टली में देयर वर चांसेस क्रिएटेड भाई, हर जगह चांसेस क्रिएट हो रही थी, 2.58 का एक्सजी क्रिएट किया भाई क्रिस्टल पैलेस, मजाक नहीं था, रायो ने वो एक्सजी प्रिवेंट कैसे किया तुम दिखाऊं मैं तुम्हें, रायो का एक्सजी प्रिवेंशन वाज क्रेजी गुड, मतलब बटाला के दो तीन सेव्स इतने सुंदर थे, जो दो तीन सेव्स बंदे ने किए, एंड प्लस वही हाई क्लेम्स वाई क्लेम्स बंदा अच्छा करता, और इन लोग का डिफेंस एक्चुअली अच्छा किया था। रात्यू, मैं हमेशा बोलता हूँ रात्यू इज अ क्रेजी गुड प्लेयर, ये एक वन ऑफ दोज प्लेयर है जो एक्चुअली, आई वोंट से एन अपकमिंग टैलेंट, 27 साल का हो गया, एंड अपने प्राइम में एंटर कर रहा है बंदा, एक बड़े क्लब के लिए साइन बहुत जल्दी करने वाला, आई कैन सी इट ऑनेस्टली। बाकी इन लोगों का पूरा डिफेंस बहुत अच्छा खेला उस दिन, एंड वैलेंटीन भी ठीक थे, दूसरा होता उस पर खराब, ज़्यादा अच्छा नहीं खेला बंदा, बट इन लोग भाई लक्रॉक्स ने दो तीन गलतियां की, बट स्टिल डीन हेंडरसन वाज सो गुड भाई उस मैच में। ये एक सिर्फ दिखाएंगे, बट उसके अलावा द थिंग, एक प्रेजेंस होती है ना, डीन हेंडरसन अपनी अपनी प्रेजेंस दिखाई थी, येरेमी पिनो की बहुत मतलब फ्री किक आई थी, दैट वही दोनों पोल से अटैक देते बाहर चली गई थी, तो ये था ये वाली, यहाँ से पहले इस पोस्ट से, लेफ्ट वाले पोस्ट से, देन राइट वाले पोस्ट से, एंड देन इट वेंट आउट, और फिर एक और छोटी सी चांस उसी वाली पोजीशन पे आई थी, बट वो नहीं हो पाया। सो इसलिए बस 1-0 जीती थी क्रिस्टल पैलेस, वरना दे कुड हैव वन मच बेटर, पर एडम वॉटन प्रूव्ड वन हिमसेल्फ वंस अगेन, ही सो गुड, बंदा लॉन्ग बॉल डालता है, और बंदा वर्ल्ड कप में कैसे नहीं जा रहा मेरे को नहीं पता है, आई डोंट नो कि हाउ इज ही नॉट गोइंग टू द वर्ल्ड कप भाई, ही इज सो डिजर्विंग। बाकी यही मैच है, एंड मिचेल ने भी अच्छा खेला, रियाद भी अच्छा खेले, बाकी और कुछ खास है नहीं पता इस मैच के बारे में बात करने को, बट हाँ स्टैट्स दिखा देता हूँ, स्टैट्स वही क्रिस्टल पैलेस तुम्हें लग रहा हो डोमिनेट की एकदम ही, बट रायो अच्छा खेली, तभी 1-0 जीती है सिर्फ क्रिस्टल पैलेस, बाकी हाँ नहीं, चांसेस क्रिएट ज़्यादा इन लोगों ने की है, तुम देखो वन चांसेस इन लोगों ने, बिग चांस इन लोगों ने बस वन की है, इन लोगों ने चार की है जिनमें से तीन मिस किए हैं, यही बात है। सो मतलब गोलकीपर हो गया, डिफेंस हो गया, वो अच्छा खिला रायो का, बट स्टिल आई वुड से कि भाई क्रिस्टल पैलेस फॉर ओवरऑल द बेटर टीम। और ये हो गया आपका पूरा यूरोपियन फाइनल्स का रिव्यू, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी भाई, मतलब पीएसजी विनिंग द चैंपियंस लीग, वापस एक बार थ्री पे खेले जाना, उसके बाद एस्टन विला
ऑलमोस्ट गोइंग फ्रॉम रेलीगेशन टू नाउ विनिंग द यूरोपा लीग, वो भी अगले साल चैंपियंस लीग जा रहे हैं। देन क्रिस्टल पैलेस, जिन लोगों के 114-13 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं थी, उन लोगों ने 1.5 साल के अंदर 3 ट्रॉफी, मतलब 1 साल के अंदर 3 ट्रॉफीज जीत ली हैं, जिनमें से एक कॉन्फ्रेंस लीग है, एक FA कप है और एक कम्युनिटी शील्ड। और लोग बोल रहे थे कि और वैसे क्रिस्टल पैलेस तुम्हें याद होगा, बस एक बहुत अनलकी चीज चक्कर में वो जा नहीं पाए थे टू द यूरोपा लीग बिकॉज ऑफ दैट, वो टॉप 5 क्लब्स वाला, उस चक्कर में वो यूरोपा लीग जा नहीं पाए, वरना देवर गोइंग टू द यूरोपा लीग। और लोग बोल रहे थे कि भाई ये इतना खराब है, बट आई थिंक दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज अन्ना, और मैंने चीज पहले ही बोली थी कि दिस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज दे कैन विन द कॉन्फ्रेंस लीग मोर देन दे कैन विन द यूरोपा लीग। और भाई अब थोड़ा थोड़ा मतलब भाई क्रिस्टल पैलेस का भी ट्रॉफी कैबिनेट भर रहा है, इट इज लुकिंग गुड नाउ कि कॉन्फ्रेंस लीग है, FA कप है, कम्युनिटी शील्ड है, तीनों जीत चुके हैं लोग। एंड ऑनेस्टली दिस इज ऑल अबाउट द गेम्स ऑफ फुटबॉल भाई, यही सब हो रहा है। अब वर्ल्ड कप आने वाला है भाई, 10-11 दिन के अंदर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसकी फिर हम बात करेंगे, वो तो देखना ही है, तो उसकी बाद बात भी करने अब भाई। अब आई थिंक मैं कल से डालूंगा थोड़े से, आई थिंक हो सकता है ग्रुप्स के वीडियोस, या फिर हो पाए तो आई थिंक यार बारसा पे वीडियो बनाना पड़ेगा, बट मैं बारसा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ बिकॉज आई डू थिंक कि वो ना थोड़ा सा, मतलब नजर ना लग जाए हमारी साइनिंग्स को, मैं बोलना चाहूँगा। बट जो एथलेटिक और नौटंकी की, उस बार मैंने कल बात की थी स्ट्रीम पे थोड़ी दाड़ी, बट स्टिल उस पर एक वीडियो बनाना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो देखता हूँ क्या करता हूँ कल मैं, किस चीज़ का कल वीडियो आएगा, बट स्टिल आई थिंक अभी के लिए इतना ही है। एंड congratulations PSG, congratulations Unai Emery, Nasser Al Khelaify and Mbappe। बाकी हाँ, आर्सेनल फैंस ना, इतना अच्छा खेलना भाई ऑल ओवर द सीजन इज वेरी गुड, एंड आई थिंक अगला सीजन आपके लिए अच्छा होगा। यू वुड बी एंटरिंग एज वन ऑफ द फेवरेट्स, नॉट द फेवरेट बिकॉज द फेवरेट वुड बी PSG, पर उनके बाद यू वुड बी देयर, सो ये वाली बात है। एंड बहुत अच्छा खेला है लोग, कोई डाउट नहीं है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द यूरोपियन फाइनल का सारे रिव्यू। अब हम बात करेंगे जो भी अगले वीडियो में करनी होगा, मोस्ट प्रोबब्ली वर्ल्ड कप का वीडियो बनाऊंगा, आई डोंट थिंक मैं किसी और चीज़ का वीडियो बनाने वाला हूँ पर्सनली। सो देखते हैं क्या होता है, तब तक स्टे ट्यून, थैंक यू, नमस्ते, बाय, टेक केयर, पीस आउट एवरीवन, बाय।